नमस्कार मित्रों, मैं हूं दिनेश सिंह और आप देख रहे हैं दिनेश सिंह जी ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल। मित्रों, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस के जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मित्रों, आज का टॉपिक है राजस्थान की झीलें और राजस्थान की झीलों का जिक्र करते हुए हम बात करें तो राजस्थान में दो प्रकार की झीलों का विवरण मिलता है और राजस्थान की झीलों में सबसे पहली झीलें होती है मीठे पानी की झीलें, मीठे पानी की झीलें, और एक होती है खारे पानी की झीलें, खारे पानी की झीलें। मित्रों, आज हम मीठे पानी की झीलों का विवरण देखेंगे। आज हम मीठे पानी की झीलों को पढ़ेंगे। मित्रों, मीठे पानी की झीलों में हम लोग सबसे पहली झील का जिक्र करते हैं और पहली झील में सबसे पहली झील पढ़ते हैं जयसमंद झील। पहली झील है जयसमंद झील। पहली झील का नाम है जयसमंद झील। मित्रों, जयसमंद झील को ढेबर झील के नाम से भी जाना जाता है। ढेबर झील के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। जयसमंद झील को ढेबर झील के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं इसका निर्माण देखते हैं। पहले देखते हैं इसका निर्माण देखते हैं दोस्तों। निर्माण देखते हैं तो यह झील लगभग 1685 में बनना स्टार्ट हुई थी और लगभग 1691 में बन करके तैयार हुई थी। तो इसका जो निर्माण है का समय जो है वो 1685 से लेकर के 91 के बीच में है। ठीक है, 1685 में यहां के महाराणा थे दोस्तों, महाराणा जयसिंह जी। महाराणा जयसिंह जी थे। तो महाराणा जयसिंह जी ने गोमती नदी थी गोमती नदी के पानी को रोक करके एक बांध बनाया गया और बांध बना करके इस झील का निर्माण किया गया है दोस्तों। ठीक है, तो गोमती नदी के पानी को रोक करके हमने जयसमंद झील का निर्माण करवाया है दोस्तों। ठीक है, इस नहर का क्षेत्रफल अगर देखें, इस नहर का क्षेत्रफल देखें दोस्तों, तो यह लगभग 55 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में अपना क्षेत्रफल रखती है दोस्तों। और इसका जो जलग्रहण है वो लगभग 1800 वर्ग किलोमीटर है। इसका जलग्रहण देखते हैं दोस्तों। जलग्रहण जो लगभग 1800 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में से ये जल इकट्ठा करती है। ठीक है, तो जल जो इसका क्षेत्रफल देखें तो 55 किलोमीटर है और इसका जलग्रहण देखें तो ये लगभग 1800 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल से अपना पानी इकट्ठा करती है दोस्तों। इसके अलावा देखते हैं 1950 में जयसमंद झील से दो नहरें निकाली गई। जयसमंद झील से दो नहरें भी निकाली है दोस्तों। ये नहरें सिंचाई के काम के लिए निकाली गई। सिंचाई के लिए दो नहरें बनाई गई। इन दो नहरों में से एक का नाम है श्यामपुर नहर, श्यामपुर नहर, और दूसरी जो नहर बनाई उसे कहते हैं भाट नहर। भाट नहर के नाम से जानते हैं। एक का नाम श्यामपुर नहर है और एक का नाम भाट नहर है। इन नहरों की लंबाई अगर देखें दोस्तों तो वो लगभग 324 किलोमीटर लंबी ये नहरें हैं दोस्तों। ठीक है, इसकी वितरिकाओं की बात करें, इसकी वितरिका देखी जाए तो ये वितरिकाएं लगभग 125 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर इसकी वितरिकाएं हैं। तो वापस देखते हैं इसको। जयसमंद झील को ढेबर झील के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण समय देखें दोस्तों 1685 से लेकर के 91 के बीच में लगभग 6 वर्ष तक इस झील का निर्माण हुआ है। लगभग 6 वर्ष में इस झील का निर्माण हुआ है। 1685 में महाराणा जयसिंह जी थे। इन्होंने गोमती नदी के पानी को रोक करके एक झील का निर्माण किया जिसे जयसमंद झील के नाम से जाना गया। इस झील का क्षेत्रफल देखें दोस्तों तो 55 वर्ग किलोमीटर इस झील का क्षेत्रफल है और इसका जलग्रहण क्षेत्र है वो लगभग 1800 वर्ग किलोमीटर है। 1950 में यहां पर सिंचाई के लिए नहरें निकाली गई और नहरें निकाली गई जिसमें एक का नाम श्यामपुर नहर है और दूसरी का नाम भाट नहर है। इन नहरों की लंबाई लगभग 324 किलोमीटर है और इसकी वितरिकाएं जो है वो लगभग 125 किलोमीटर लंबी इसकी वितरिकाएं हैं दोस्तों।
अब देखते हैं नेक्स्ट झील का नाम देखते हैं। दूसरी झील पढ़ेंगे हम आज। दूसरी झील का नाम है राजसमंद झील। पहली का नाम जयसमंद और दूसरी का नाम राजसमंद झील। राजसमंद झील दोस्तों, यह झील राजसमंद में बनी हुई है। राजसमंद में बनी हुई है मित्रों। इस झील का जो निर्माण देखें दोस्तों, निर्माण, इस झील का निर्माण देखें। इस झील को महाराणा राज सिंह जी, महाराणा राज सिंह जी ने लगभग 1662 में इस झील का निर्माण महाराणा राज सिंह जी ने 1662 में करवाया था। इस झील की लंबाई देखें दोस्तों, लंबाई देखें, ये लगभग 65 किलोमीटर झील लंबी है और लगभग 3 किलोमीटर के आसपास ये चौड़ी भी है। ठीक है, तो 65 किलोमीटर लंबी और 3 किलोमीटर चौड़ी ये झील है दोस्तों। 65 किलोमीटर लंबी और 3 किलोमीटर चौड़ी झील है। यहां पर इस झील में गोमती नदी आकर के गिरती है। गोमती नदी, गोमती नदी आकर गिरती है। इस झील में गोमती नदी आकर के गिरती है दोस्तों। यह झील अकाल राहत, क्योंकि उस समय 1662 के आसपास जब महाराजा राज सिंह जी शासन कर रहे थे, उस समय भयंकर अकाल था और इसी अकाल से राहत देने के लिए इस झील का निर्माण करवाया गया है दोस्तों। इस झील के किनारों पर दोस्तों, इस झील के किनारों पर इस झील के किनारों पर दो सुंदर घाट बने हुए हैं। एक का नाम सुंदर घाट है और दूसरा नौ चौकी है। एक का नाम सुंदर घाट और दूसरे का नाम नौ चौकी है। यानी दो घाट बने हुए हैं दोस्तों। एक का नाम तो सुंदर घाट और दूसरे का नाम है नौ चौकी। दूसरे का नाम है नौ चौकी। ठीक है, सुंदर घाट और नौ चौकी बनी हुई है दोस्तों। यहां पर इसी झील के किनारे पर संगमरमर के सुंदर शिलालेखों पर मेवाड़ का इतिहास लिखा गया है। इस झील की महत्वपूर्ण विशेषता है दोस्तों कि इस झील के किनारे पर, इस झील पर जो है वो संगमरमर के शिलालेखों पर मेवाड़ का इतिहास लिखा गया है। इतिहास लिखा गया है जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया है। तो राजसमंद झील को देखते हैं दोस्तों। तो सबसे पहली चीज यह है कि यह राजसमंद में पड़ती है और यह महाराणा राज सिंह जी के काल में लगभग 1662 में इस झील का निर्माण हुआ है। इस झील की लंबाई 65 किलोमीटर है और यह लगभग 3 किलोमीटर चौड़ी झील है। इस झील की विशेषता यह है कि गोमती नदी इसमें आकर के गिरती है और इसमें दो घाट बने हुए हैं। एक का नाम सुंदर घाट है और दूसरे का नाम नौ चौकी है। इसी झील के किनारे संगमरमर के शिलालेखों पर मेवाड़ का इतिहास लिखा गया है और जो कि संस्कृत भाषा में उल्लेखित है दोस्तों। अब बात करते हैं नेक्स्ट झील की। तीसरी झील है पिछोला झील। तीसरी झील की बात करते हैं पिछोला। तीसरी झील का नाम है पिछोला। दोस्तों इस झील का निर्माण अगर देखें तो यह लगभग 14वीं शताब्दी के आसपास बनी है। 14वीं शताब्दी में बनी, जिस समय राजा थे राणा लाखा। राजा थे महाराणा थे राणा लाखा और इन्हीं राणा लाखा के काल में एक बंजारे ने इस झील का निर्माण करवाया है दोस्तों। झील का निर्माण करवाया है। ठीक है, तो 14वीं शताब्दी में महाराणा लाखा के काल में एक बंजारे द्वारा इस झील का निर्माण करवाया गया है। इस झील में
दो टापू है, पिछोला झील में दो टापू बने हुए हैं दोस्तों, और दो टापुओं में एक का नाम है जग मंदिर और एक का नाम है जग निवास। इसमें दो टापू बने हुए हैं, टापू है, एक का नाम है जग मंदिर और दूसरे का नाम है जग निवास। एक का नाम है जग मंदिर और एक का नाम है जग निवास। दो टापू बने हुए हैं, जग मंदिर और जग मंदिर और जग निवास के नाम से जाने जाते हैं दोस्तों। यहीं पर, इसी झील पर, यहां पर विद्रोही शहजादा आया था, शहजादा खुर्रम, और खुर्रम को यहीं पर रखा गया था। ठीक है, तो शहजादा खुर्रम, शहजादे खुर्रम को यहीं पर शरण मिली थी, शरण दी थी, जग मंदिर में उनको रखा गया था दोस्तों। ठीक है, तो अपन वापस देखते हैं कि पिछोला झील 14वीं शताब्दी में महाराणा लाखा के काल में एक बंजारे के द्वारा निर्मित झील का नाम है पिछोला, और पिछोला झील में दो टापू बने हुए हैं, एक का नाम है जग मंदिर और एक का नाम है जग निवास। इसी झील में, इन्हीं मंदिरों में जो है शहजादा खुर्रम जब विद्रोह करके आया था, मेवाड़ आया था, तो उनको यहीं पर शरण भी हमने दी थी। तो पिछोला झील में हमने शरण दी थी। वर्तमान में भी ये पर्यटन की दृष्टि से काफी उत्कृष्ट झील मानी जाती है दोस्तों। ठीक है, अब नेक्स्ट झील पढ़ते हैं फतेह सागर झील। नेक्स्ट झील पढ़ते हैं फतेह सागर, अगली झील पढ़ते हैं फतेह सागर। फतेह सागर झील जल्दी पढ़ेंगे। फतेह सागर झील, फतेह सागर झील की बात करें तो इसका निर्माण उदयपुर में हुआ है। फतेह सागर झील कहां पर है? उदयपुर में है फतेह सागर झील। फतेह सागर झील उदयपुर में है। इसका निर्माण महाराणा फतेह सिंह जी ने करवाया है। इसका निर्माण महाराजा फतेह सिंह जी ने करवाया है, और इसके बीच में एक छोटा सा उद्यान है जिसे नेहरू उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। तो फतेह सागर झील, इसका निर्माण देखें दोस्तों, निर्माण ये महाराणा फतेह सिंह जी ने करवाया है। महाराणा फतेह सिंह जी ने इसका निर्माण करवाया है दोस्तों, और इसी झील में महाराणा फतेह सिंह जी ने इसका निर्माण करवाया है, और इसी झील के बीचों बीच एक उद्यान बना हुआ है। इस झील के बीच में, इस झील के बीच में एक उद्यान बना है, एक उद्यान बना हुआ है जिसे नेहरू उद्यान के नाम से, जिसे नेहरू उद्यान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो फतेह सागर झील को, ये उदयपुर में है, निर्माण इसका देख लेते हैं, महाराणा फतेह सिंह जी ने करवाया है। इस झील के बीचों बीच एक उद्यान बना हुआ है जिसे नेहरू उद्यान के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट झील को, देखते हैं आना सागर झील। नेक्स्ट झील का जिक्र करते हैं आना सागर। आना सागर झील, मित्रों आना सागर झील अजमेर में है। सबसे पहले इसकी लोकेशन देखते हैं, ये अजमेर में है। आना सागर झील अजमेर में है दोस्तों। इस झील का निर्माण पृथ्वीराज चौहान के पितामह आना जी ने करवाया है। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान के जो पितामह थे, उन्होंने, नाम था आना जी, आना जी ने करवाया है, और ये लगभग 1137 में करवाया है। ये लगभग 1137 में इस झील का निर्माण करवाया है। तो आना सागर झील की अवस्थिति देखें तो ये अजमेर में है, और इसका निर्माण पृथ्वीराज चौहान के पितामह आना जी ने इसका निर्माण 1137 में करवाया हुआ है। देखो दोस्तों, आना सागर झील पर मुगल सम्राटों की बड़ी नजर रही है, और यहां पर समय समय पर मुगल सम्राट आकर के जो यहां पर बहुत सारी चीजें बनाई हैं, बहुत सारे आकर्षण के केंद्र बना दिए गए हैं। तो मुगल सम्राटों द्वारा जहांगीर ने यहां पर दौलत बाग का निर्माण करवाया है, जहांगीर ने यहां पर दौलत बाग बनवाया है, और शाहजहां ने यहां पर बारादरियां बनवाई हैं, जो कि पर्यटन की दृष्टि से बहुत आकर्षित करती हैं। तो मित्रों, यहां पर आकर्षण का केंद्र बनाया है मुगल सम्राटों द्वारा। मुगल सम्राट शाहजहां ने
शाहजहां ने बहारादरी बनवाई। बहारादरियां बनवाई है और जहांगीर ने शाहजहां ने बहारादरी बनवाई है और जहांगीर ने इसके पाल पर एक उद्यान विकसित किया है जिसे दौलत बाग के नाम से जानते हैं। दौलत बाग बनवाया, दौलत बाग इन्होंने बनवा दिया। तो आना सागर झील के बारे में देख लें तो आना सागर झील पृथ्वीराज चौहान के पितामह आनाजी द्वारा 1137 में इसका निर्माण हुआ है। मुगल सम्राटों के आकर्षण का केंद्र रहा है। शाहजहां ने यहाँ पर बहारादरियां बनवाई है और जहांगीर ने यहाँ पर दौलत बाग का निर्माण करवाया गया है। यह बहारादरियां संगमरमर से निर्मित हैं जो पर्यटकों को काफी आकर्षित करती है दोस्तों। नेक्स्ट झील देखते हैं पुष्कर झील। नेक्स्ट झील का नाम देखते हैं पुष्कर। धार्मिक दृष्टि से उत्कृष्ट झील है, धार्मिक दृष्टि से काफी मान्यता रखती है। ये झील चारों तरफ से पहाड़ों से घिरी हुई झील है। पुष्कर झील जो है वो धार्मिक दृष्टि से काफी आकर्षण का केंद्र है। यहाँ पर हर साल एक मेला लगता है। यह झील अजमेर से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर पुष्कर में स्थित है। ठीक है, पुष्कर झील अजमेर से 11 किलोमीटर की दूरी पर पुष्कर में यह झील स्थित है। यह झील चारों ओर से पर्वतों से घिरी हुई झील है। धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण झील है। देश के और विदेश के लाखों पर्यटन यहां पर स्नान के लिए आते हैं दोस्तों। तो पुष्कर झील की बात करते हैं, अजमेर से 11 किलोमीटर दूर पुष्कर में है और धार्मिक दृष्टि से काफी मान्यता है। धार्मिक दृष्टि से मान्यता प्राप्त है। धार्मिक दृष्टि से यह झील जो है मान्यता प्राप्त है और अपने देश के ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लाखों पर्यटन जो है यहां पर आकर के स्नान करते हैं और अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये थी मीठे पानी की कुछ महत्वपूर्ण झीलें। बाकी झीलों का जिक्र हम कल करेंगे। इन झीलों में सबसे महत्वपूर्ण झीलें हमने देखी राजस्थान की, और बाकी झीलें जो है झीलों का नाम और उसका जिला, इस प्रकार से हम बाकी झीलों को पढ़ेंगे। दोस्तों थैंक यू। शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। बहुत बहुत धन्यवाद।